Everyone, dear students, our today's topic is chapter 4th, that is in the kingdom of fools, and this chapter is from our book Moments. Now, in this chapter, in the kingdom of fools, it is shown in this chapter that how the fools are dangerous for our society, and that only very wise people can manage them. It means कि सिर्फ जो समझदार लोग हैं वो ही इन बेवकूफ़ इन फूल्स को समझा सकते हैं that whatever they are doing is really a foolishness. Okay, so who are the fools in this story? That thing we are going to see here, and what happens to them in the end. Okay, means the foolishness, how they pay for their foolishness. So this thing we are going to read in this story. In the kingdom of fools. In the kingdom of fools, both the kings and the ministers were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. Now it means in this kingdom of fools, along with the king, his ministers were also idiots. It means even they were fools. Not a single person was there who could tell the king or the minister in his kingdom that whatever they are doing is wrong, a foolishness. They didn't want to run things like other kings. It means like other kings, how they run their kingdom, वो अपने राज्य को कितनी समझदारी से चलाते हैं, तो ये समझ वहाँ की किंग में नहीं थी. और वो किंग ये चाहता था कि उसका जो किंगडम है वो उसके अकॉर्डिंग चले, ना कि जिस तरह से दूसरे किंग्स चलाते हैं. सो व्हाट दे डिसाइडेड द किंग एंड हिज मिनिस्टर टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. मतलब रात को दिन की तरह और दिन को रात की तरह चेंज करना. ना हाउ दे चेंज दिस थिंग, दे ऑर्डर डेट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट. यानी उन्होंने सारे किंगडम में ऑर्डर दे दिया, किंग ने और मिनिस्टर ने, कि सभी लोग किंगडम के रात को जगेंगे. ओके, दे विल अवेक एट नाइट एंड टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. इट मीन्स कि जैसे ही रात होती है सब अपने खेतों में काम करेंगे, कोई अपने बिजनेस चलाएगा, ठीक है, एंड गो टू बेड एज सून एज द सन राइज अप. और जैसे ही सूरज उगता है, दिन होता है, भोर होती है, तो सब सोने के लिए चले जाएंगे. यानी दिन के जो सारे काम है वो रात को करेंगे और रात की जो सारे काम है वो दिन को करेंगे. सोना है, ठीक है, जो भी रूटीन है. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ. और जिसने भी ये ऑर्डर फॉलो नहीं किया, ही विल बी पुट टू डेथ एज अ पनिशमेंट. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. तो जैसा लोगों को कहा गया वो वैसा करते गए, नहीं तो उनको मौत की सज़ा सुना दी जाती थी. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. नाउ एवरीथिंग वॉज गोइंग एज यूजुअल, वेरी कूल. सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जैसा उन्होंने सोचा, डिसाइड किया, एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन एज दे डिसाइडेड. सो दे वर वेरी डिलाइटेड. डिलाइटेड मतलब हैप्पी. तो किंग और उसके मिनिस्टर बहुत खुश थे कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट, जो उन्होंने दिमाग लगाया, वो बहुत इजीली काम कर रहा था. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. तो एक दिन एक साधु अपने एक चेले के साथ, डिसाइपल के साथ, वहाँ उस सिटी में आता है. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. तो जब वो सिटी में आए तो दिन का टाइम था, ठीक है. वॉट दे सॉ दैट देयर वॉज नो वन ऑन द स्ट्रीट. द सिटी वॉज क्वाइट ब्यूटिफुल बट नॉट अ सिंगल पर्सन कुड बी सीन देयर. Everyone was asleep, not a mouse stirring. सभी सो रहे थे. एक चूहा भी इधर से उधर दौड़ता हुआ नहीं दिख रहा था. Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि जानवरों को भी दिन में सोना और रात में जगना इन्होंने ट्रेन कर दिया था लोगों ने. The true strangers were amazed by what they saw around them and wandered around till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. It means when these two strangers, the guru and his disciple, they saw this strange thing, they were quite amazed. Amazed means shocked, surprised. They wandered around till evening. शाम तक वो घूमते रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly
बिजनेस। तो जैसे ही शाम हो गई पूरा गांव जग गया और अपने अपने बिजनेस में और अपने अपने काम में लग गए सभी। द टू मैन वर हंग्री। अब ये जो दोनों थे, गुरु और डिसाइपल, उसका जो चेला, इन दोनों को भूख लगती है। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज। अब जैसे ही सारी दुकानें खुल गई शाम होते ही, तो उन्होंने कुछ ग्रॉसरीज यानी जनरल आइटम जो खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, किराने का सामान, तो ये लोग खरीदने जाते हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट मीन्स टू देयर सरप्राइज, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल दुड्डू मीन्स अ सिंगल रुपी। ठीक है, दुड्डू हियर मीन्स 1 रुपया। तो वो देखते हैं कि आप कोई भी चीज़ खरीदो, ईच एंड एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट अ टुडू। तो चाहे वो चावल खरीदे या फिर बनानास खरीदे, कुछ भी, हर चीज़ का एक ही कॉस्ट। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। एक बार तो वो दोनों बहुत खुश हुए कि ये तो फ़ायदा ही है, कोई भी चीज़ खरीदो। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी भी इस तरह की चीज़ के बारे में नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। यानी वो 1 रुपये में चाहे जितना, यानी जो भी उनको खाने का सामान है, जो भी चाहिए, तो वो सिर्फ 1 रुपये में सब कुछ खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. There is no place for us, let us go, he said to his disciple. But the disciple don't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. Okay, so जब उन्होंने अपना खाना खा लिया, when they had cooked and eaten, the Guru realized, गुरु को एहसास हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं ये सारे फूल्स है, इट इज़ अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया, और यहाँ पे रहना ज़्यादा लंबे समय तक सेफ नहीं है। ठीक है, तो वो अपने डिसाइपल को, अपने चेले को कहता है कि हमको जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये तो पागल है, बेवकूफ़ है, ये पता नहीं क्या कुछ भी कर सकते हैं। बट द डिसाइपल डोंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस। लेकिन जो गुरु के साथ उनका चेला था, ही डोंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस बिकॉज ही थिंक्स इट इज़ सो गुड हियर। उसको ये लगा कि यहाँ सब कुछ कितना चीप है, सब कुछ कितना सस्ता है। ठीक है, तो ऐसी जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा मैं तो यहीं रहूँगा। द गुरु सेड दे ऑल आर फूल्स, दे वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग। तो गुरु ने अपने डिसाइपल को समझाया कि ये सारे बेवकूफ़ है, दे वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और आप ये भी नहीं कह सकते कि अगला कदम इनका क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, ये क्या कौन सी बेवकूफ़ी कर सकते हैं। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन वो जो चेला था वो अपनी गुरु की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। तो गुरु जो है वो तो वहाँ से चला जाता है और कहता है तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन मैं यहाँ पर अब नहीं रहूँगा। अब ये जो डिसाइपल है ही स्टेज देयर। ओके, अब सारी चीज़ें सस्ती है खाने की वगैरह सब, तो व्हाट, बनानास, घी, राइस, वीट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें खा खा के वो अच्छा खासा मोटा हो जाता है। ठीक है, स्ट्रीट साइड सीक्रेट बुल यानी बैल, तो वो खा खा के इतना मोटा हो जाता है, बस क्योंकि सब कुछ इतना चीप मिल रहा होता है। नाउ वन नाइट अ थीव ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब इसी किंगडम में एक दिन रात को एक मर्चेंट के हाउस में, रिच मर्चेंट, बहुत ही पैसे वाला व्यापारी, उसके घर में एक चोर घुसता है। ठीक है, ही मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड ही किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। तो जब ये जो चोर है ये एंटर हुआ तो एक दीवार को उसने होल बनाया दीवार में। ठीक है, और जैसे ही वो अपनी लूट का प्रोसेस करने ही वाला था तो वो जो दीवार थी वो उसके ऊपर कोलैप्स, यानी उसके सिर पर गिर जाती है। उससे वो क्या होता है, थीफ वहीं पर मर जाता है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन। हिज ब्रदर, हुज ब्रदर, द थीव्स ब्रदर। ठीक है, तो वो किंग के पास जाता है और कंप्लेन करता है, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अ वॉल
fell on him and killed him. तो कहता है योर हाइनेस, मेरा भाई जब अपना परस्यू मीन्स टू कंटिन्यू, एंशियन ट्रेड यानी पुश्तैनी अपना ख़ानदानी बिजनेस, ठीक है, यानी चोरी करना उसका ख़ानदानी बिजनेस। तो वो कहता है कि जब मेरा भाई ये काम अपना ख़ानदानी काम कर रहा था तो अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तो उसके ऊपर दीवार गिर जाती है और वो मर गया। तो मर्चेंट इज़ टू बी ब्लेम, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो मर्चेंट है, क्योंकि उसके घर की दीवार उसके ऊपर गिरी है जिसकी वजह से वो मर गया। ही शुड हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग गुड वॉल, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। तो वो कहता है कि इसका जिम्मेदार वो मर्चेंट है, उसको मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी, तो ना वो दीवार गिरती ना ही वो मरता, और इसके लिए आपको उसको पनिश करना होगा और जो कंपनसेशन है यानी जो भी जुर्माना है वो उसको पे करना होगा। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। तो किंग कहता है कि तुमको न्याय ज़रूर मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी, एंड एट वंस समन मीन्स टू कॉल, बुलाना। तो कहता है ओनर को बुलाया जाए, जो ओनर है हाउस का उसको यहाँ पर बुलाया जाए। नाउ व्हेन दिस मर्चेंट अराइव्ड, जब वो मर्चेंट आता है, द किंग सेड व्हाट्स योर नेम, तो वॉट एवर हिज नेम ही सेज सच एंड सच योर हाइनेस, अपना नाम बताता है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, तो वो कहता है कि क्या तुम घर पे थे जब ये आदमी तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था? तो वो कहता है येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन द वॉल एंड द वॉल वॉज वीक, इट फॉल ऑन हिम। तो वो कहता है उसने इस दीवार में होल किया जिसकी वजह से वो दीवार वीक थी जो उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड pleads guilty, your wall killed this man's brother. The accused pleads guilty, the accused means the one who was killed here, and pleads means request, and guilty the mistake done. So he says that you are the one who will be punished, यानी उससे ज़्यादा तुम जिम्मेदार हो क्योंकि तुम्हारी वॉल की वजह से उस आदमी का the man was killed. You have murdered a man, we have to punish you, and we will punish you to murder a man. Lord, now the merchant here says to the king that I didn't put up the wall. तो ये दीवार मैंने नहीं बनाई. It is the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. तो किंग को समझाता है मर्चेंट कि दीवार मैंने तो नहीं बनाई, तो जिसने ये दीवार बनाई उसको मजबूत बनानी थी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो पर्सन जिसने ये दीवार बनाई, सो यू शुड पनिश हिम। तो द किंग आस्क हु इज़ दैट, तो ही सेज दिस वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम एंड आई नो द मैन, ही इज़ ओल्ड नाउ एंड ही लिव्स नियर बाय। तो मर्चेंट सेज that I know the man who built this wall because my house and this wall was built quite time ago, यानी बहुत साल पहले बनाई थी मेरे फादर के समय में, ठीक है, और अब तो वो आदमी भी ओल्ड हो गया जिसने वो दीवार बनाई। The king sent out the messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him, tied hand and foot. You there, did you build this man's wall in his father's time? So the man who built that wall, that old man, was summoned to the court, king's court, and the king asked him, have you built that wall? कि तुमने वो दीवार बनाई? तो वो कहता है yes my lord, I did, हाँ मैंने ही ये दीवार बनाई। तो he says that you know that you have built a weak wall and just because of that it fell on a thief, on a man, and that man was killed because of that, and so we have to punish you by death. It means तो अब हमको तुम्हें डेथ की पनिशमेंट देनी पड़ेगी। नाउ बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन मीन्स टू पुट टू डेथ, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड हियर मीन्स रिक्वेस्ट। तो वो जो पुअर ब्रिकलेयर होता है जिसने दीवार बनाई, वो रिक्वेस्ट करता है किंग से, लिसन टू मी बिफोर यू गिव ऑर्डर्स, इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, इट वॉज नो गुड, बट दैट वॉज माई mind was not in. I remember a very well a dancing girl who was going up and down the street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. So that old man says that it's not my fault. वो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है. So how
that when I was building the wall, जब मैं वो दीवार बना रहा था, तब एक लड़की, डांसिंग गर्ल, जिसने पैरों में पायल पहन रखी थी और उसकी घुंघरूओं की आवाज़, तो वो बार बार उस रास्ते से आ रही थी, जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा दिमाग, मैं बार बार वहाँ उसको देख रहा था और मैं डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। एंड दैट वॉज द रीज़न आई कुडेंट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल, यानी मेरी आँखें, मेरी नज़रें और मेरा दिमाग वहाँ पर नहीं लग रहा था। तो यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आप पनिश करना है तो उस लड़की को पनिश करो जिसकी वजह से मेरे से ये मिस्टेक हुई। एंड आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। द यू आर राइट, द केस डीपन्स यानी ये केस और गहरा होता जाता है। तो लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज। देन द किंग ऑर्डर्ड टू समन दैट डांसर। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो जो लड़की थी, वही डांसिंग वुमेन, वो तब ओल्ड हो चुकी थी, ठीक है, तो उसको कोर्ट में बुलाया जाता है। तो ही आस्क दैट लेडी दैट हैव यू वर वॉकिंग विद द एंकलेट्स विच वर जिंगलिंग ऑन द स्ट्रीट। तो वो कहती, येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। सो डिड यू वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग? यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। तो वो उस लेडी को कहता है कि जब तुम यंग थी तो तुम उस रास्ते से बार बार गुजरती थी, तुम्हारे घुंघरूओं की आवाज़, और इस वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हुआ, यानी अपने काम से उसका मन हट गया था, और इसकी वजह से इसने कमज़ोर दीवार बनाई। वो कमज़ोर दीवार गिर गई और एक आदमी का मर्डर हो गया। तो वो कहता है, यू वुड बी पनिश फॉर दैट थिंग। इट हैड फॉलन ऑन अ पुअर बगलर एंड किल्ड हिम, सो यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तो तुमको सज़ा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट, अब वो कुछ देर के लिए सोचती है और कहती है, माई लॉर्ड वेट, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। नाउ हियर शी सेज दैट इट्स नॉट माई मिस्टेक, मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती उस गोल्ड स्मिथ की, यानी उस सुनार की है, जिसको मैंने एक ज्वेलरी बनाने के लिए दी, और उसको मैंने जो चीज़ बनाने के लिए कहा था, तो ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, मतलब कि वो बहुत ही लेज़ी पर्सन था, और ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, यानी वो टाइम पर मुझे वो ज्वेलरी नहीं देता था, रोज़ कहता था कि कल आना, कल बन जाएगी, कल आना, कल बन जाएगी, इस वजह से मुझे रोज़ उस रास्ते से आना जाना पड़ता था उसके पास। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे बार बार उसके घर जाना पड़ता था। दैट वॉज वैन हिज दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और यही रीज़न है कि उस रास्ते से मैं गुजरती थी और ये मुझे देखता था। सो माई लॉर्ड, इट्स नॉट माई फॉल्ट, तो कहता है इसमें मेरी, वो जो वुमेन है वो कहती है अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, गेट दैट गोल्ड स्मिथ। तो अब ये किंग कहता है कि वाकई में इस लेडी की कोई गलती नहीं है, तो किसको बुलाया जाए? उस सुनार को, ठीक है, गेट दैट कल्प्रिट, यानी जो गुनहगार है, कॉल दैट पर्सन। द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, तो किंग्स के जो सारे सोल्जर्स है वो उसको ढूंढने जाते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. तो जब उसने सुना कि उसके ऊपर किस तरह से इल्ज़ाम लगाया गया, ठीक है, तो उसने अपनी खुद की भी एक कहानी बना दी। My lord, now here the goldsmith gives his excuse. He says that I am a poor person. It's true that I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. अब यहाँ पर ये जो गोल्ड स्मिथ है वो अपनी के एक्सक्यूज़ देता है। ही सेज कि मुझे पता है कि मैंने इसको इसकी ज्वेलरी देने में देर की, लेकिन इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। अ रिच मर्चेंट केम टू माई हाउस एंड ही ऑर्डर द ज्वेलरी फॉर द वेडिंग, यानी वो एक रिच मर्चेंट उसके पास आता है, ठीक है, और उसने कुछ ज्वेलरी के ऑर्डर्स दिए क्योंकि उसके घर में शादी थी और उसको बहुत जल्द से जल्द चाहिए थी,
और उसी की ज्वेलरी का काम करने के चक्कर में मैं इस लेडी की ज्वेलरी नहीं बना पाया। ठीक है, दे हैड अ वेडिंग कमिंग, यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। हु इज़ दैट रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी। ठीक है, विच डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिक लेयर विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल। तो किंग कहता है कौन है वो ऐसा रिच मर्चेंट जिसकी वजह से कि ये लेडी बार बार वहाँ आती थी, जिसकी वजह से ये ब्रिक लेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ और जिसकी वजह से दीवार कमज़ोर हुई और ये एक आदमी उस दीवार में मारा गया। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट। अब वो जो सुनार है वो उस मर्चेंट का नाम बताता है। ठीक है, तो ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हु वॉल हैड फॉलन। तो वो मर्चेंट कोई नहीं, कौन मर्चेंट था जिसके घर की दीवार उस चोर पर गिरती है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, द किंग थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब किंग कहता है कि घूम फिर कर बात उसी मर्चेंट पर आ गई है, तो अब तो और ईजी हो गया है और केस सॉल्व हो गया है। So when he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He's dead. I am innocent." अब ये जो मर्चेंट है ये क्या एक्सक्यूज़ देता है कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि हमने ज्वेलरी बनवाई, लेकिन उस ज्वेलरी का ऑर्डर मैंने नहीं, मेरे फादर ने दिया था, जो जिनकी अब डेथ हो चुकी है, और आई एम इनोसेंट यानी कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट स्टूड एट योर फादर इज अ ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। तो वो कहता है कि ये बात तो सच है कि तुम्हारे फादर की वजह से ये गलती हुई है, ठीक है, जो मर चुके हैं, लेकिन किसी न किसी को तो उनकी जगह पर पनिशमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल हिज सिंस। इट मीन्स कि जो भी तुम्हारे फादर का है वो तुम्हारा है। ठीक है, चाहे उनकी प्रॉपर्टी हो, चाहे उनका पैसा हो, घर हो, या चाहे जो भी सिंस यानी जो भी पाप या गलती उन्होंने की, तो उसका भागीदार भी तुमको बनना पड़ेगा। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of his horrible crime and you must die. तो वो मर्चेंट को कहता है कि तुमको अपने फादर की जगह पर पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। इट मीन्स डैट यू मस्ट बी एग्जीक्यूटेड टू डेथ, यानी कि तुमको मौत की सज़ा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नाउ फर्दर वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो that whether this merchant gets execution, मतलब उसको डेथ यानी जो सज़ा है वो मिलती है या नहीं, या फिर ये स्टोरी आगे क्या मोड़ लेती है, ये हम वी आर गोइंग टू रीड इन आवर नेक्स्ट